हेलो दोस्तों, आज हम TM1637 मॉड्यूल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले का मॉड्यूल है। यहाँ पर 4 डिस्प्ले हमको मिल जाता है। दोस्तों, इस मॉड्यूल में बहुत सारे हिडन फीचर्स है एंड ये मॉड्यूल बहुत ही यूनिक प्रोटोकॉल में काम करता है। आज की इस वीडियो में हम लोग इस सब कुछ के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम इस मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर हमको 4 7 सेगमेंट LED देखने को मिल जाता है, जहाँ पर बीच में एक डॉट है। इसके अलावा 4 पिन मिल जाता है, ग्राउंड, VCC, ऑब्वियसली ये 5 वोल्ट में काम करता है, एंड डेटा का पिन एंड क्लॉक का पिन। दोस्तों, ये डेटा एंड क्लॉक पिन से अब ये एज्यूम मत कर लेना कि ये I2C प्रोटोकॉल में काम करते हैं। इसका एक अलग ही प्रोटोकॉल होता है, अलग ही डेटा प्रोटोकॉल में ये काम करते हैं। ये सब जानने को हम लोगों को जरूरत नहीं है कि कोडिंग के लिए एक लाइब्रेरी का यूज करेंगे, वो अपने आप मैनेज कर लेगा ये कौन सा प्रोटोकॉल में काम करता है। हम लोगों को बस ये जानना है कि इस IC का क्या फीचर्स है और कैसे हम इसको ऑप्टिममली यूज कर सकते हैं। पहले इसका प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। 100 रुपए के अंदर मिल जाता है। मुझे ये 60 रुपीज में मिला है ऑनलाइन मार्केट में, और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये बहुत ही जबरदस्त है। ये MCU के साथ भी एंड अलावा भी काम कर सकता है। हम लोग देखेंगे कि इसका कोड कैसे जनरेट कर। दोस्तों, पहला जो फीचर्स इसमें हिडन है वो है ये, आप अगर इसको IC को ध्यान से देखते हो, ये 20 पिन का IC है, ओके। और ये 6 7 सेगमेंट LED को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पर आप पिन 15 से देख सकते हो 10 तक, यहाँ पर 6 ग्रिड है, मतलब ये 6 7 सेगमेंट LED को कनेक्ट कर सकता है। जहाँ पर सेगमेंट का LED नंबर आप देख सकते हो, पिन 2 से 9 तक है, सेगमेंट 1 2 करके सेगमेंट 8 तक, मतलब ये 6 ग्रिड को कनेक्ट कर सकता है। मॉड्यूल में देखते हो तो यहाँ पर 4 ही ग्रिड है। इसका मतलब ये है कि 5 एंड 6 ग्रिड इसमें डिस्कनेक्टेड, पिन नंबर 11 एंड पिन नंबर 10। आप अगर इसको कनेक्ट करते हो और 2 सेगमेंट के साथ, आपको 6 सेगमेंट मिल जाए। आप ये करके देख सकते हो, या फिर इस IC को डिसोल्डर करके आप खुद का एक मॉड्यूल बना सकते हो। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर। तो दोस्तों, इसके बाद इसका अगर कोड की बात करें, इसके कोड के लिए आपको एक लाइब्रेरी का जरूरत पड़ेगा आर्डिनो में। जब ये बात देख सकते हो TM1637, इसका ऑथर नाम देख लेना। और जो हम वर्जन यूज करने वाले हैं 1.2.0, इस टाइम पे यही वर्जन लेटेस्ट है। आप जिस टाइम पे इसको यूज करेंगे उस टाइम का लेटेस्ट यूज कर सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप इस वर्जन में स्विच कर लेना। और जो कोड हम लोग यूज करने वाले हैं, जैसे इनकोड, डिजिट, नंबर कैसे शो करते हैं और डॉट को कैसे काम में लेते हैं, इसके अलावा ब्राइटनेस, इसके अलावा ऑन ऑफ, या फिर आप कस्टम कोई भी डिस्प्ले करना चाहते हो, मतलब कोई भी कस्टम कैरेक्टर डिस्प्ले करना चाहते हो, वो कैसे करेंगे, ये सब का जो कोड है ये zip फाइल में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से डाउनलोड करके टेस्ट कर सकते हो और इसको कस्टमाइज करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहला जो कोड है वो इनकोड डिजिट। इस कोड में हम लोग देखेंगे कि इस डिस्प्ले को सबसे सिंपली कैसे हम लोग ऑन कर सकते हैं सेगमेंट को। वह इसका लाइब्रेरी को पहले डिफाइन करना पड़ता है, मतलब इसका जो क्लास है, इसका जो क्लॉक पिन एंड डेटा पिन देना पड़ता है। यहाँ पर क्लॉक पिन हम लोग 2 यूज कर रहे हैं एंड डेटा पिन 3। सेटअप में इसको कोई भी सेटअप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको लूप में चला सकते हो। एक्चुअली ये डेटा ट्रांसफर के ऊपर बेस करके काम करता है। तो दोस्तों, पहला जो चीज है आपको करना पड़ेगा वो इसका डेटा सेट, मतलब ये जो देख रहे हो डेटा, इसका जो ये नंबर देख रहे हो 0xFF हेक्साडेसिमल नंबर है, ये इंडिकेट करता है कि कौन सा LED ऑन होगा, मतलब एक सेगमेंट LED में कौन सा LED ऑन होगा। ऐसे ही 4 आप हेक्साडेसिमल नंबर देख सकते हो। ये जो ब्लैंक है ये 100, मतलब सभी सेगमेंट का सभी LED ऑफ होगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दोस्तों, ये है जो डिस्प्ले डॉट सेट ब्राइटनेस करके, इसको आपको देना ही पड़ेगा। जहां पर इसका जो रेंज है वो 0 से 7 तक है। 0 में ये ऑफ होता है एंड 7 में ये ऑन होता है। 0 से 7 तक इसका डिस्प्ले का ब्राइटनेस आप चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो इसको आगे कोड में हम लोग देखेंगे, मगर इसको आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सेगमेंट काम नहीं करेगा। उसके बाद दोस्तों, ये जो सेगमेंट का डेटा सेंड होगा, इससे क्या होगा, इससे डेटा जो पहला वाला ये डेटा सेंड होगा एंड ये सभी सेगमेंट को ऑन कर देगा। इसके बाद आता है इनकोड डिजिट करके। यहाँ पर डेटा जो एरे है इसमें 4 नंबर है, जहाँ पर जो पहले नंबर पे अगर हम लोग इनकोड डिजिट 0 सेट करते हैं, इसका मतलब क्या है, जो इनकोड डिजिट फंक्शन है दोस्तों, ये 0 को ऐसे इनकोड करेगा कि डिस्प्ले में 0 शो हो। ऐसे 0 से 9 तक आप सेट कर सकते हो। आप देख सकते हो 0 1 2 3 को हम लोग डेटा में जब इनकोड कर देते हैं तो ऐसे आपको डिस्प्ले में मिलता है। एक्चुअली ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है डेटा को असाइन करने का। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इससे भी आसान तरीके से हम लोग डेटा को शो कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद वाले जो कोड आता है वो नंबर शो करने के लिए सिंपलेस्ट तरीके से आप लोग जो जनरली नंबर को शो करेंगे, इसमें देख सकते हो। इस कोड में सब कुछ पहले वाले में ही रंग है। जो एक चीज मस्ट है वो सेट ब्राइटनेस आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग ये सब एनिमेशन देखेंगे कि एक्चुअली कैसे काम। सभी के लिए आप लोग शो नंबर डेसिमल, ये जो शो नंबर डेक है, ये फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे।
एंड एक बाय एक देखेंगे ये कैसे काम। ये जो 100 नंबर डेसिमल है इसका पैरामीटर अगर हम लोग देखें, इसमें जो इंटीजर नंबर है ये मास्क देना पड़ेगा। इंटीजर में ये नेगेटिव इंटीजर भी सपोर्ट करता है, इसीलिए ये इंटीजर है। और जो बाकी आर्गुमेंट है वो प्रोवाइडेड है, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। जैसे लीडिंग जीरो, मतलब इसका आगे जीरो होगा कि नहीं, मतलब अगर ये सेगमेंट में आपको 1 शो कराना है तो आगे इसका जीरो होगा कि नहीं। ये लीडिंग जीरो जो कि जनरली फॉल्स रहता है, आप चाहो तो इसको ट्रू कर सकते हो। इसके अलावा लेंथ 4, बट इस मॉड्यूल में लेंथ 4 क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो आईसी है 6 सेगमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर इस मॉड्यूल में 4 ही सेगमेंट है। अगर आप कस्टमली कोई भी मॉड्यूल क्रिएट करते हो जिसमें 6 सेगमेंट आप ऐड करते हो, या फिर इस मॉड्यूल में ही 2 सेगमेंट ऐड करते हो, तो ये आपको लेंथ 6 कर सकते। इसके अलावा पोजीशन, कौन सा पोजीशन में इसको शो करवाना। इसका जो पोजीशन है अगर आप ध्यान से देखते हो, जो पिन के साइड इसका 0 पोजीशन है और इधर 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 1, 2 एंड 3 पोजीशन है। ध्यान रखना, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो पिन के ऊपर J1 लिखा हुआ है, इसको ही देख के आप पहचान सकते हो कि ये कौन सा पोजीशन है, मतलब पिन के साइड को 0 पोजीशन। तो दोस्तों ऐसे ही करके ये सब कुछ शो होगा। जैसे 100 नंबर डेसिमल 0 शो होगा पहले, आगे कुछ नहीं रहेगा, उसके बाद सभी 0। जहां पर अगर आप लीडिंग को ड्रू करते हो तो ऐसे ही कि अगर आपको मिडिल में कोई भी नंबर शो कराना है, जैसे 14 को अगर आपको मिडिल में शो कराना है तो आप क्या कर सकते हो कि 14 दे दो, फॉल्स कर दो, क्योंकि लीडिंग में आपको कुछ शो ना करना है। 2 ये इंडिकेट करता है कि वो कितना सेगमेंट लेगा। 14 2 ही सेगमेंट में काम हो जाएगा, इसीलिए 2 सेगमेंट के लिए 2 एंड 1 इंडिकेट करता है कौन सी पोजीशन से ये स्टार्ट होगा। देख सकते हो जो 4 है, 4 जो स्टार्ट हो रहा है ना, वो स्टार्ट हो रहा है 1 से, मतलब पोजीशन 0 तो ब्लैंक रखना है, पोजीशन 1 से 4 स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद वाले में अगर देखते हो कि 4 दिया हुआ है एंड पहले 0 है, क्योंकि लीडिंग में 0 आएगा, एंड पोजीशन अगर 2 रखते हो तो पहले जो 2 सेगमेंट है उसी में ही शो। तो ऐसे आप कस्टम कर सकते हो। यहाँ पर सभी तरह का एग्जाम्पल है, जहाँ पर ये एक एग्जाम्पल है कि 100 हेक्साडेसिमल नंबर एक्स में हेक्साडेसिमल नंबर भी शो कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद आता है कि आप इस डॉट को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। एक्चुअली कोड की मदद से आप इस डॉट को भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप आईसी के पिन में देखो ना, तो यहाँ पर 8 सेगमेंट के लिए आपको जगह मिल जाता है, जहाँ पर सेगमेंट नंबर 8 ये डॉट के लिए ही है। तो आप हर एक सेगमेंट का डॉट को कंट्रोल कर सकते हो, मगर ये जो मॉड्यूल है इसमें एक सेगमेंट का जो ये सेगमेंट है इसका ही डॉट दिया हुआ है, इस सेगमेंट का डॉट ये है। आप क्या कर सकते हो, अगर खुद से कोई सेगमेंट बना रहे हो तो हर एक सेगमेंट का डॉट आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपको एक फंक्शन का जरूरत पड़ेगा जो कि 100 नंबर डेसिमल एक्स करके ये फंक्शन आप देख सकते हो। जो पहला जो फंक्शन था जहाँ पर 100 नंबर डेसिमल था, उसमें बस नंबर के बाद ही लीडिंग आ जाता था, मगर इस फंक्शन में जहाँ पर 100 नंबर के डेसिमल के बाद एक एक्स है, ये एक्स, इसमें आपको डॉट करके फंक्शन मिलेगा, जहाँ पर जो इनिशियली 0 सेट किया हुआ रहेगा। तो 0 का मतलब है कि कोई भी डॉट शो नहीं होगा। कैसे आपको डॉट शो करना है आगे दिखाते हैं। ये जो डॉट करके आर्गुमेंट है ना, इसमें आपको एक बाइट सेंड करना पड़ेगा। एक ही बाइट सेंड होगा, तो बाइनरी में आप ऐसे लिख सकते हो OB1, 1 का मतलब ये पहला वाला। इस मॉड्यूल में जो डॉट मिलता है वो मिडिल वाला डॉट मिलता है, जहाँ पर यहाँ पर दिखा हुआ है जो फॉर डिस्प्लेस विथ कोलोन, कोलोन के लिए आपको ये वाला एंड ये वाला सेम है। तो अगर मिडिल वाला यूज करना है तो ऐसे पहले से 1 1 करके 3 डॉट को अगर आपको यूज करना है तो ऐसे आप यूज कर सकते हो। ओके, कोड में अगर आप देखते हो तो 1 2 0 0 करके हम लोग जो कोलोन है उसको एक्टिवेट कर दिया। तो ये पहले तो ऑन करेगा कोलोन को एंड ऑफ करेगा, 1 सेकंड के डिले में ये ऑन ऑफ करता रहेगा। इसके बाद दोस्तों ब्राइटनेस वाला मैंने पहले ही बताया था कि 0 से 7 तक ब्राइटनेस शो कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने एक फोर लूप लगा के देख सकते। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, ब्राइटनेस चेंज करके नंबर को फिर से सेंड करना है। ओके, नहीं तो ये ब्राइटनेस चेंज नहीं होगा। ब्राइटनेस को सेट करने के बाद फिर से नंबर को शो करना है। और अगर आप इस आईसी को ऑन ऑफ करना चाहते हो तो ऑन ऑफ के लिए सिंपल है, सेट ब्राइटनेस फंक्शन के साथ ही एक और भी आर्गुमेंट आपको मिल जाता है, जहाँ पर अगर फॉल्स करते हो तो टर्न ऑफ हो जाता है एंड ऑन करते हो तो टर्न ऑन हो जाता है। इसमें भी आपको ये जो ब्राइटनेस सेट करने के बाद या फिर टर्न ऑफ सेट करने के बाद फिर से उस नंबर को या फिर कोई भी नंबर को आप दे सकते हो। जैसे टर्न ऑन करने के बाद जो नंबर दोगे वही शो होगा। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आप इसमें कस्टमली कोई भी सेगमेंट को ऑन ऑफ कर सकते। एक एरे आपको क्रिएट करना पड़ेगा। एरे में क्या होगा कि यहाँ पर जो सेगमेंट है इसको डिफाइन करना पड़ेगा। डन प्रिंट करना चाहते हैं तो डी के लिए एक सेगमेंट को क्या क्या यूज होगा, ये जो आप देख रहे हो सेगमेंट सी, ये क्या है, ये तो एक्चुअली ये पहले से डिफाइंड है, आपको इसमें डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, लाइब्रेरी में पहले से डिफाइंड है। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं ये है क्या, जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है इसका एलईडी का नेम है ये सेक्सी, मतलब ये डिस्प्ले। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इसको ABC ऐसे डिनोट किया जाता है। तो कौन सा सेगमेंट का एलईडी को आपको ऑन करवाना है इसको आप डिफाइन करवा सकते हो, जहाँ पर 4 ही आपको सेगमेंट मिलेगा, इसीलिए 4 एरे हम लोग क्रिएट करेंगे।
जी मैंने ये जो सब्स का जो सेगमेंट है इसको मैंने चैट जीपीटी से किया। अगर आप चैट जीपीटी को इसका लाइब्रेरी का नेम दे देते हो एंड इसका जो कोड दे देते हो, उसके बाद आप कोई भी कोड इसमें जनरेट कर सकते हो। दोस्तों तो ये कहाँ पर काम आता है, जहाँ पर आपको टेम्परेचर शो करना है, ह्यूमिडिटी शो करना है, आपको पास में लिख देना है कि ये टेम्परेचर है, ये ह्यूमिडिटी है, तो यहाँ पर वो काम करते हैं। जब सेट सेगमेंट फंक्शन से ये काम करता है एंड इसका आर्गुमेंट अगर आप देखते हो तो ये भी लेंथ एंड पोजीशन लेता है। इसका मतलब ये है कि आप कस्टमली कोई भी अल्फाबेट को कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो, आपके कोड के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये तो हो गया कोडिंग के पार्ट, इस मॉड्यूल के पार्ट। इसके अलावा भी ये जो आईसी है इसमें कुछ हिडन फीचर्स है, जहाँ पर ये जो आप देख सकते हो कि इसमें आप स्विच भी ऐड कर सकते हो। इस आईसी में दो जो की है ये कनेक्टेड नहीं है, K1 एंड K2। तो K1 एंड K2 और यहाँ पर सेगमेंट जो का पिन है ये सब यूज करके आप 6 बटन को कनेक्ट कर सकते हो एंड इनपुट ले सकते हो 16 बटन का। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज है। तो अगर आपको जानना है कि ये कैसे काम करता है, ये इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, इसके बारे में भी हम लोग जरूर एक वीडियो बनाएंगे। मुझको जनरली ये फीचर्स बहुत ही बढ़िया लगा। तो अगर आप फर्दर ये वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यही था आज का वीडियो दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा या फिर पसंद है तो आप लाइक कर सकते हो, डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत हो तो, और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।